नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का पितामह कौन है? ऑप्शन में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन, इयान विल्मट और नॉर्मनी बोरलॉग। तो आंसर राइट हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का पितामह कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। दूसरा प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चला? पहला ऑप्शन है 3 चरणों में, 4 चरणों में, 2 चरणों में, 1 चरण में। तो ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चला था। पहला चरण जो चला था वो 1970 से 78 में, दूसरा 1978 से 85 में और तीसरा चला था 1985 से लेकर 1996 तक चला था। इसी के बाद अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मांस से, अंडा से, ऊन से और दूध से। तो श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से रहा है। अगला प्रश्न देखिए आप, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? मांस से, अंडा से, ऊन से और दूध से। तो श्वेत क्रांति का संबंध भी दूध से था और ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दूध से है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब चला? ऑप्शन में 1985 से 1996 से, 1970 से 78, 78 से 85, 65 से 70। तो यहाँ पे जो पहला चरण चला था वो 1970 से 78 चला था। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में दुग्ध सहकारिता का सबसे फेमस उदाहरण है? करनाल हरियाणा, नई दिल्ली, आनंद गुजरात और हिसार हरियाणा। तो देखिए, दुग्ध सहकारिता का जो सबसे फेमस उदाहरण है वो आनंद गुजरात है। NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात, जिसकी स्थापना 1965 में हुई, ये दुग्ध सहकारिता का सबसे फेमस उदाहरण है। इसी में अगला प्रश्न देखिए आप, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का कार्यालय कहाँ है? करनाल हरियाणा में, नई दिल्ली में, आनंद गुजरात में और हिसार हरियाणा में। तो NDDB का जो कार्यालय है ये आनंद गुजरात के अंदर है, यानी सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में आपके सामने 1965, 1970, 1955, 1975। तो भारतीय डेयरी निगम यानी इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी वो 13 जनवरी 1970 को हुई थी, यानी बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB की स्थापना कब हुई? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में। तो आंसर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, इंडियन काउंसलिंग एंड मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति को कितना दूध पीना चाहिए? ऑप्शन में 300 ग्राम, 280 ग्राम, 200 ग्राम, 350 ग्राम। तो ICMR के अनुसार एक आदमी को प्रतिदिन 280 ग्राम दूध पीना चाहिए, 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स प्रयोग लेना चाहिए भोजन में, जबकि 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR का कार्यालय कहाँ है? तो इसका कार्यालय करनाल हरियाणा, नई दिल्ली, आनंद गुजरात, हिसार हरियाणा। तो ICMR का जो कार्यालय वो नई दिल्ली के अंदर है, यानी कि अपना बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नस्ल सुधार कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान का कितने प्रतिशत योगदान है? देखिए, किसी भी नस्ल को सुधारने में कृत्रिम गर्भाधान का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो यहाँ पे 50% ऑप्शन में, 80, 100 और 30। तो नस्ल सुधार कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान का 100% योगदान रहता है। नस्ल सुधार कार्यक्रम में बध्यकरण का कितने प्रतिशत योगदान रहता है? कृत्रिम गर्भाधान का 100% रहता है, लेकिन अपने पास पूछा गया है बध्यकरण का कितने प्रतिशत रहता है? 50%, 80%, 100% और 30%। तो नस्ल सुधार कार्यक्रम में बध्यकरण का लगभग 80% योगदान है। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण कब चला? तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड का जो पहला चरण चला था वो 1970 से 78 था, जबकि दूसरा जो चरण चला था वो 1978 से लेकर 85, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप, ऑपरेशन फ्लड के सफल होने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? दूध निर्माण से संबंधित आहार अधिक उपलब्ध कराना, बध्यकरण करना, नस्ल सुधार कार्यक्रम, सेपरेटा मिल्क पाउडर से अधिक दूध उत्पादन करना। तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड के सफल होने में सर्वाधिक योगदान रहा था नस्ल सुधार कार्यक्रम का, और नस्ल सुधार कार्यक्रम में सर्वाधिक योगदान रहा कृत्रिम गर्भाधान का 100% और बध्यकरण का रहा 80%। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान भारत की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? तो देखिए, वर्तमान भारत की जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है
444 ग्राम, 121 ग्राम, 394 ग्राम और 280 ग्राम, ये अपने पास ऑप्शन में। देखो 280 ग्राम तो आईसीएमआर के अनुसार एक व्यक्ति को चाहिए, ये आवश्यकता तो अपन को प्रतिदिन चाहिए कि 121 मतलब 280 ग्राम दूध अपन को एक आदमी को डेली पीना चाहिए। अगर अपन वर्तमान भारत की बात करते हैं तो वर्तमान भारत पहुंच चुका है 444 ग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि लास्ट अगर अपन 2020-21 के आंकड़े देखते तो 394 ग्राम था। लेकिन 2022 और 23 यानी जो वर्तमान में जो चल रहा है, तो वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 444 ग्राम तक पहुंच चुकी है। अगला, ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण खत्म होने के एक व्यक्ति को कितना दूध मिलता था। यानी देखो ऑपरेशन फ्लड का जब पहला चरण खत्म हुआ था, होने के बाद एक व्यक्ति को कितना दूध मिलता था पहला चरण खत्म होने के बाद। तो पहला चरण खत्म होने के बाद एक व्यक्ति को 121 ग्राम दूध मिलता था, लेकिन ऑपरेशन फ्लड के शुरू होने से पहले एक आदमी को 107 ग्राम दूध मिलता था। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी नंबर का। ऑपरेशन फ्लड शुरू होने से पहले एक व्यक्ति को कितना दूध मिलता था, 107 ग्राम, 121 ग्राम, 200 ग्राम से अधिक, 280 ग्राम। तो ऑपरेशन फ्लड शुरू होने से पहले एक व्यक्ति को दूध मिलता था 107 ग्राम, ये चीज आपको याद रखनी है। इसी में अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब चला। तो देखिए 1985 से 1996 हो गया, 1970 से 1978 हो गया, 78 से 85, 65 से 70। वो पूछ रहा है ऑपरेशन फ्लड का तीसरा चरण कब चला। तो तीसरा चरण चला 1985 से लेकर 1996 वाला, ए वाला आंसर इसके अंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, वर्तमान भारत का दूध उत्पादन कितना है। 221 मिलियन टन है, 230 मिलियन टन है, 198 मिलियन टन है और 300 मिलियन टन है। वर्तमान भारत का जो उत्पादन है वो 230 मिलियन टन पहुंच चुका है 2022 और 23 के आंकड़ों के हिसाब से। अगर 20 और 21 का पूछे तो 221 होगा, लेकिन अगर वर्तमान में पूछ रहा है तो 230 हो जाएगा। भारत के दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। तो देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो देखो अगर ये वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में तो पहले नंबर पे, लेकिन अगर 2020-21 के हिसाब से पूछे तो दूसरा। लेकिन यहाँ अपन कर देते हैं कि वर्तमान भारत पूछ लेते हैं, तो इसका आंसर राइट हो जाता है बी। विश्व के दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो विश्व के जो दूध उत्पादन हो रहा है टोटल, उसमें भारत का अभी पहला नंबर है। इसी में अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड के किस चरण में आईडीडीपी एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया गया। ऑप्शन है पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो आईडीडीपी था यानी इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था, एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम, वो ऑपरेशन फ्लड के दूसरे चरण में चलाया गया। तो ये अपन ने पढ़े ऑपरेशन फ्लड के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। अगर अपन इनके बारे में बात करते हैं तो अपन ने पढ़ा कि ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति का संबंध रहा, मिल्क से रहा। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में चला। पहला चरण 1970 से 78 तक चला, दूसरा 78 से 85 तक चला, तीसरा 85 से 1996 तक चला। ऑपरेशन फ्लड के सफल होने में सर्वाधिक योगदान नस्ल सुधार कार्यक्रम का रहा। नस्ल सुधार कार्यक्रम में कृत्रिम गर्भाधान का 100% योगदान है, बध्याकरण का 85% योगदान है। तो ये जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में अपन ने बात करी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे आपको इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगे, अच्छे लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।